अच्छा है, जहां भी सेवा और वहां भी सेवा, जहां रहते भी सेवा करते, जहां जाते वहां भी सेवा कर हो जाते। सेवा का ठेका बहुत बड़ा है, बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते पता है मुझसे भी ना बहुत कभी मजा पुशअप्स नहीं आया। हो पाते थे, पर अब हो जाते हैं। और है ही मजा। अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो गए। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते। जो बाप है सभा में, जो बैठे हैं सभा में, उन्हें ही नहीं देखते। बाबा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो सभा में बैठे हैं उनको ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते, फिर भी सामने अनन्य होते। कुछ समझ में आई है बात? बाबा कह रहे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं मैं सिर्फ उन्हों को नहीं देखता, चले आज 1 मिनट में इन 5 पॉइंट्स पर मसाज। फिर भी सामने अनन्य होते। अनन्य क्या बोला होता है? विशेष आत्मा भाई जी। अच्छा जी ना, वो विशेष आत्माओं को देखता है, अगर मान लीजिए मैं सबको नहीं देखता। सामने सारे बैठे हैं परंतु देखता सिर्फ विशेष आत्मा है ना। सोफे पे जो 2 लड़कियां सब बैठी एक हैं समान है और पति पे देखो, निर्भर नहीं आपके रहती, सामने वो एक अपनी बात पहचान समझी है अपनी ना, मेहनत से खुद बनाती है। उससे दिलाने वाली बात है ना। हाँ जी, और भाई जी बाबा क्या सच में देखते हैं? जो वो सामने कह रहे हैं गुस्सा भी दिला रहे हैं साथ के साथ। नंगे बच्चों को देखते हैं, हम बेकार हैं क्या? पिता और पति अनन्या को भी क्या वाले बच्चों के लिए तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे खुश हो जाते जी ना, आज वही ना, सबको कह देते मैं सबको देखता हूँ तो क्या जाता है। अगर मान बाबा लीजिए मैं देखते भी है, उनके हाथों से खाते भी है। आते हैं वो है नहीं, खाएगा क्या? आंखें है नहीं, देखेगा क्या? वो ना देखते हैं ना खाते हैं भाई जी। भाई जी जब शरीर में प्रवेश करते थे ब्रह्मा बाबा के, तब तो भोग लगाते थे ना। कोई बाबा नहीं खाते, वही तो कह रहे हैं। दादी के तन में आके मैंने आपको कई बार सुनाया भी है, ध्यान नहीं रखते हो। बाबा ने कहा मैं अभोक्ता हूँ, आपने भोग खिलाया, मैं आत्मा, मैं खाना खा नहीं सकता। दादी की आत्मा वहाँ है नहीं, दादी की आत्मा कहाँ है? परम धाम में। और ब्रह्मा की आत्मा वो भी है, मैं भी, मैं तो अभोक्ता। अब तीसरी बात नोट करने वाली है, जो विशेष बाबा ने ध्यान दिया, केला दादी खाती नहीं, केला ब्रह्मा बाबा खाते हैं। जब दादी शरीर में नहीं है तो केला खिलाया जाता है। किसने खाया केला? किसके पेट में गया केला? शरीर तो दादी का है ना भाई जी।
शरीर दादी का है, दादी नहीं। अब कहाँ जाए? ब्रह्मा बाबा ने खाया, टेस्ट किया बाबा, ब्रह्मा बाबा ने पेट में गया दादी के, शिव बाबा कहता है मेरा नाम नहीं ले। भाई जी जब बाबा चले जाते हैं तभी तो भोग स्वीकार करती है वो, क्या नाम की बाबा अच्छा बाबा होते हैं, बाबा के सामने होता है और बाबा सबसे मिलते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, क्योंकि जो उन समस्याओं के ऊपर हम सुन तो नहीं सकते क्योंकि हम तो सामने बैठे होते हैं ना। तो जो स्टेज पर होती हैं दादियाँ, बड़े भाई अपनी कोई बात बताते हैं, कोई चीज उनको पूछनी होती है बाबा से, तो पूछते हैं, बाबा उनका जवाब देते हैं, पर वो माइक पर नहीं, कोई बात माइक पर ले लेते। यदि कॉमन कोई बात पूछी जाए सबके लिए तो वो माइक लगा देते हैं, नहीं तो माइक को साइड में कर देते हैं, फिर पूछते। भाई जी दादी केला खाती नहीं फिर भी दादी के पेट में गए हैं। हाँ, क्योंकि दादी है ही नहीं, खाया किसी। मतलब ये बात बाबा ने मतलब बताया, तन में आए हुए किसने खाया, खुद ही क्वेश्चन पूछा। मैं तो खाता नहीं, शिव बाबा कहते मैं तो खाता, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। बाबा तो भाई जी अब भोगता है। हाँ, ब्रह्मा बाबा जैसे सपने में आपने खाना खाया, सपने में आपने टेस्ट लिया, ना खाना था ना आपने खाया था। अभी किसी ने खाया है सपने में? नहीं भाई जी वो सपना ही होता है, उठते हैं तो कुछ नहीं होता। नहीं उठता नहीं, मतलब सपने में खाया है किसी ने? हाँ जी आ जाते हैं। सपने में तो बहुत कुछ अच्छा देखते हैं, पहले देखते थे। सारी फीलिंग होती है, चाहे आप किसी को मार रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। भाई जी अब नहीं ऐसे सपने आते हैं ज्यादा, बहुत कम। अलग बात है, मतलब मेरा ये कुछ बताने का नहीं था, मेरा मतलब उसी प्रकार से सूक्ष्म आकार में बाबा कहते हैं जिस बात को कि आप ऊपर आते हो, बाबा बच्चे जाते हैं ऊपर सूक्ष्म वतन में, सूफी रस पीकर आते हैं। तो बाबा ने कहा ऊपर कोई सूबी के पेड़ हैं, ऊपर कोई सूबी रखी है, बस ये है साक्षात, ये है सूक्ष्म वतन। तो ऊपर ना तो सूबी है ना सूबी के पेड़ है, जिसका संकल्प में पी लेते हैं क्या भाई जी? सपने में पी लेते हैं ना। संकल्प करें तो संकल्प भी तो झूठे हो सकते हैं। नहीं, संकल्प अलग चीज है, स्वप्न अलग चीज है। स्वप्न को संकल्प नहीं कहेगी। भाई जी शुभी का क्या अर्थ होता है? जैसे समझो कि मौसमी है, शुभी एक फल है वहां का, बस। स्वर्ग में कोई फल होता होगा, हमने देखा नहीं, हम सूक्ष्म वतन में गए नहीं, हमें पिलाया नहीं बाबा। भाई जी वहाँ क्या नाम सतयुग में गए होंगे तब याद भी नहीं, अब जाएंगे तो याद भी नहीं। और बच्चे आकर सुनाते हैं बाबा ने सूबी रस पिलाए, ऊपर गए, बाबा ने उनको ये दिखाया, ये दिखाया, वहां घुमाया, वहां घुमाया। तो मर्जी बाबा ने दिखाया या जो उन्होंने देखना था देखा, वो एक सपने की तरह। भाई जी उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती होगी ना, तो ये सब अपना बताते हैं सब बच्चों का, और क्या। फिर भी सामने अनन्य होते तो उन्हों के प्रति निकलते,
तो बाबा बोलते हैं वो अनन्य बच्चों के प्रति बोलते, बाकी जो बैठे हैं वो दूराम बैठे रहे। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को स्वराज्य अधिकारी राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वराज्य मिला है व मिलना है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी आत्मा सदा ही स्वराज्य के अधिकारी होने के कारण शक्तिशाली, राजा अर्थात शक्तिशाली। अगर राजा ही और निर्बल हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा? प्रजा उनके राजा हो और हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा? प्रजा उनके ऊपर और ही राज्य करेगी तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्म इंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। नहीं तो प्रजा राजा को चलाएगी। प्रजा राजा को चलाए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। नियम प्रमाण राजा प्रजा को चलाता है। अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहे, प्रजा पर राज्य कहे। परंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है, प्रजा पर राज्य नहीं सिखाता। तो सभी राज्य अधिकारी होना, कभी अधीन कभी अधिकारी, ऐसे तो नहीं, सदा अधिकारी। एक भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे, इसको कहते हैं राजयोगी व राज्य अधिकारी। सदा इस स्वमान में स्थित रहो कि हम अधिकारी, हम क्या हैं? अधिकारी हैं, अधीन होने वाले नहीं। ये ईश्वरीय नशा, ये नशा सदा रहता है या कभी कभी, कभी है कभी नहीं, ऐसा ना। क्योंकि अभी के संस्कार अनेक जन्म चले। अगर अभी के संस्कार सदा के नहीं हैं, कभी कभी के हैं, तो अनेक जन्म में भी कभी कभी राज्य अधिकारी बने, कभी कभी राज्य अधिकारी बनेंगे। सदा राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली के नजदीक रहने वाले। तो संस्कार भरने का समय अभी है। जैसा भरेंगे वैसा चलता रहेगा। तो अटेंशन किस समय देना होता है? जब रिकॉर्ड भरते व टेप भरते, तो अटेंशन भरने के समय देते हैं। चलने के समय तो चलता ही रहेगा। चलने के समय तो चलता ही रहेगा, लेकिन भरने के समय जैसा भरेंगे वैसा चलता रहेगा। तो भरने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर अटेंशन देना चाहो तो भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि
भरने का समय समाप्त हो जाएगा। फिर जो भरा वे चलता रहे। अच्छा, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं अनुभव हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जहाँ स्वदर्शन चक्र है वहां अनेक माया के चक्कर समाप्त हो जाते, दुनिया के सारे चक्कर खत्म। तो माया के अनेक चक्रों से बचने वाले अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, जहाँ माया के चक्कर हैं वहां स्वदर्शन चक्र नहीं। क्योंकि स्वदर्शन चक्र शक्तिशाली है। स्वदर्शन चक्र शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली चक्र के आगे माया स्वतः ही भाग जाती। तो ऐसे स्वप्न हो, ऐसे बने हो, स्वप्न में भी माया के चक्कर वार ना करे। पहले भी सुनाया है कि जो बाप के गले का हार है वे कभी माया से हार खा नहीं सकते। अगर माया से हार खाते हैं तो बाप के गले का हार नहीं बन सकते। तो गले का हार हो या खाने वाले, बाप ने सभी बच्चों को महावीर बनाया। एक भी कमजोर नहीं। तो महावीर की निशानी है ये स्वदर्शन चक्र सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे तो स्वतः सहज विजयी रहेंगे। ये बाप की विशेषता है जो सभी को चक्रधारी बनाते हैं, सभी को श्रेष्ठ भाग्यवान बनाते। बाप किसी को भी काम नहीं बनाते। बाप एक जैसा सभी को माला माल बनाते। बाप एक ही समय सभी को सब खजाने देता। बाप सभी को सब खजाने देता है, अलग नहीं देता। लेकिन नंबर क्यों बनते हैं? लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं, देने वाला नंबरवार नहीं बनता। सब बाप के स्नेही सहयोगी तो हो ही, लेकिन शक्तिशाली बनने में अंतर पड़ जाता है। शक्तिशाली बनने में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा तो सबको महावीर रूप में देखता है। अच्छा, सदा बाप की दिल में रहने वाले और सदा बाप को दिल पर बिठाने वाले, सदा बाप के दिल में रहने वाले ही निरंतर योगी, निरंतर योगी है। सदा अपने को राज ऋषि समझते हो। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है वैराग, दोनों का बैलेंस हो। बेहद का वैराग नहीं, लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग लाते हैं और नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो नाम वैराग है, लेकिन मिलती प्राप्ति। छोड़ने में भी लेना है।
एक देते हो और पदम लेते हो। 2 बेहद का विराग राज्य भाग्य दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राजऋषि को राजऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन। ऐसी राजऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती हैं, चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार करते, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 965069